चलती फिरती किसी भी महिला का स्तन दबा दो, सलवार का नाड़ा खोल दो, तोड़ दो और खी 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 करते हुए वहां से निकल जाओ। इन जज से अच्छा तो हमारा बाहुबली निकला, अमरेंद्र बाहुबली। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। महिला का जबरदस्ती स्तन दबाना या सलवार का नाड़ा तोड़ना ये तो मौलिक अधिकार है मंचलों का भैया। वो काय का यौन अपराध दर? देश में जहां भी बड़ा विवाद मिलेगा वहां आपको ये आइटम या आदमी जरूर मिलेगा वकालत करता हुआ, और वो भी आरोपियों के पक्ष में। बात तो सही है। जैसे अभी कल ही एक केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़े साफ साफ तौर पे कहा, आपने भी सुना और पढ़ा होगा, देखा होगा, कि लड़की का स्तन यानी उसका सीना, लड़की का स्तन अगर कोई दबाता है जबरदस्ती और जोर जबरदस्ती करते हुए उसके सलवार या पेटीकोट का नाड़ा तोड़ देता है, खोल देता है, और लड़की को जबरदस्ती पुलिया के नीचे या किसी भी एकांत जगह में खींचकर ले जाता है, तो ना तो वो बलात्कार माना जाएगा और ना ही बलात्कार का प्रयास। क्या बात कर रहे हैं? अब यदि आपको यानी कि पीड़ित पक्ष को आरोप लगाना है कि बलात्कार का प्रयास हुआ है, तो उस पीड़िता को यह साबित करना पड़ेगा कि वो आरोपी इससे आगे यानी इसके अगले चरण में भी कुछ करने की तैयारी में था। यानी यदि आरोपी अपना पेनिस वेजाइना में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था तो ही उसे बलात्कार की कोशिश माना जाएगा। महिला का जबरदस्ती स्तन दबाना या सलवार का नाड़ा तोड़ना ये तो मौलिक अधिकार है मंचलों का भैया। वो काय का यौन अपराध दर? यही नहीं, अभी और सुनिए। बलात्कार के सेंसिटिव मुद्दे पर मेरा पिछला वीडियो जो आया था उसमें आपने देखा होगा कि मैं रो पड़ा था, इतना सेंसिटिव था। आज वही महिला सेफ्टी के मुद्दे पर इस वीडियो को बनाते हुए मुझे उन जज साहब के फैसले पर गुस्सा तो कम आ रहा है, हंसी ज़्यादा आ रही है। मतलब कुछ भी ऐसे फैसले तो यौन अपराधियों को उल्टा बल देंगे कि चलती फिरती किसी भी महिला का स्तन दबा दो, सलवार का नाड़ा खोल दो, तोड़ दो और खी 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 करते हुए वहां से निकल जाओ। अरे जज साहब, डर महिलाओं में नहीं बल्कि डर अपराधियों में होना चाहिए। इन जज से अच्छा तो हमारा बाहुबली निकला, अमरेंद्र बाहुबली, देख लो। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। हो सकता है ये बाहुबली का वीडियो डालने पर मुझे कॉपीराइट आ जाए। अच्छा, इसके आगे की और दास्तां मुझसे सुनो। ये जो जज साहब है ना, इनके फैसले शायद कुछ विवादित ही रहते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, अभी पिछले तीन चार महीने पहले भी इन महोदय ने यूपी के हमीरपुर ज़िले में एक ऐसे वकील को जमानत दे दी थी जो ट्रायल कोर्ट की महिला न्यायाधीश का गलत इरादे से पीछा करता था, उन पर यौन टिप्पणियां करता था और महिला जज की निजता में बाधा डालता था। मतलब कोई आम महिला नहीं थी, वो जज थी, जज। ये हालात है भैया। और ऊपर से इन भाई साहब जैसे महान वकील हैं जिनका इस धरती पर अवतार ही ऐसे आरोपियों की वकालत करने के लिए हुआ है। निर्भया कांड, हाथरस बलात्कार कांड, विवादास्पद स्वामी ओम और ऐसे अनेक, गूगल पर सर्च मार लो इनका नाम डाल करके, अनेक विवादास्पद केसों में ये आरोपी पक्ष की तरफ से ही वकालत करते हैं साहब। गजब बेइज्जती है। अभी इस केस में भी भाई साहब ने कहा है कि जज साहब ने फैसला सही लिया है। पैसों के चक्कर में कई बार महिलाएं झूठे आरोप लगाती हैं। अब इस कुबुद्धि व्यक्ति को कौन समझाए कि यहाँ इस केस में झूठे और गलत आरोप की तो बात ही नहीं हो रही है भैया, बल्कि जज के द्वारा बलात्कार और बलात्कार के प्रयास की जो परिभाषा है उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बलात्कार होता है, क्या बलात्कार का प्रयास होता है। तो मेरे कहने का मतलब है जज साहब कि भारतीय न्याय प्रणाली पर आधे भारत को वैसे ही विश्वास कम है, क्योंकि लंबे लटकते हैं, ले दे के हो जाता है, पता नहीं। तो ऐसे में कम से कम ऐसे हाई सेंसिटिव मुद्दों पर हमारे रेस्पेक्टेड जजों को बहुत बारीकी से समझते हुए, विचार करते हुए समाज के पक्ष में मर्यादित फैसले लेने चाहिए, जो आम लोगों में न्यायालयों के प्रति बढ़ते अविश्वास को नहीं बल्कि कानून पर भरोसे को बढ़ाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। न जाने कौन से प्रेशर में, किन हालातों में जज साहब ने ये फैसला दिया होगा, क्योंकि वो जज की पोजीशन पे हैं तो कोई ऐसे तो बैठे नहीं होंगे। हमसे, आम जनों से तो समझदार है, बहुत समझते भी हैं मामले की संवेदनशीलता को। तो कुछ तो, चूंकि मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ, लोगों की स्ट्रेस को दूर करता हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो रहा होगा जो उनको ऐसा फैसला लेना पड़ गया। झगड़ के आए होंगे किसी से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, क्योंकि इतनी सेंसिटिव बात
जहाँ पूरा विश्व, जहाँ सारा भारत महिला सेफ्टी की, वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा है, आए दिन दुनिया भर के केसेस हो रहे हैं। ऐसे गंभीर समय में इतनी संवेदनशील बात, इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा फैसला, पता नहीं कौन से मानसिक दबाव के चलते लिया होगा। तो मैं सभी ऐसे लोगों से जो ऐसे निर्णय लेते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि रोज़ मेडिटेशन जरूर करें, डीप ब्रीथ लें, विचार करें, सोचें। कई ऐसे लोग हैं जो भारत के भविष्य को बनाते हैं, आपके फैसले ऐसे हैं जो भारत के भविष्य को, समाज के भविष्य को बनाते हैं। छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन जो मन में था वो मैंने कहा। बस इतना ही कहना था, फिर बात करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।